गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी, बीए की जो क्लासें हैं हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। यूनिट फर्स्ट के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू सभी करा दी गई, आप क्लास देख सकते हैं। ये आज है यूनिट सेकंड के। यूनिट सेकंड का भी काफी भाग करा दिया गया है। आज है डिफाइन प्लॉट। जी, डिफाइन प्लॉट, प्लॉट क्या होता है जी, देखते हैं ध्यान से। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली इनके अंदर से मिलेंगे। डिफाइन प्लॉट, प्लॉट किसको कहते हैं? प्लॉट कहते हैं कथा वस्तु को। किसे कहते हैं? कथा वस्तु। ठीक है जी, कथा वस्तु को प्लॉट कहते हैं। प्लॉट कोई कहानी होती है, तो ए प्लॉट इज ए सीरीज। ए प्लॉट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड करेक्टर। एक कहानी या फिर कथा होती है एक सीरीज, श्रृंखला ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की, अथवा और करेक्टर्स, पात्रों की। जो उस कहानी के पात्र होते हैं, कहानी के पात्रों और घटनाओं की सीरीज, श्रृंखला होती है प्लॉट। कहानी यानी कथा वस्तु, कहानी के अंदर जो कथा कथा होती है। और एक्शंस, जो एक्शन होते हैं उसके अंदर, कार्य होते हैं, दैट रिलेट टू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, जो उसके केंद्रीय भाव को रिलेट करते हैं, उसको जोड़ते हैं, वो कार्य होते हैं। यानी उसका जो केंद्रीय भाव है, निचोड़ है उस कहानी का, उसको जोड़ते हैं। द प्लॉट इज अ प्लान्ड लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स। यानी जो प्लॉट होता है, जो कथा वस्तु, कथा होती है किसी भी प्ले की या फिर कहानी की, जो कथा होती है, कहानी, वो इज ए प्लान्ड, प्लान मीन्स योजनाबद्ध, तार्किक रूप से, तर्क वितर्क के साथ में योजनाबद्ध श्रृंखला होती है घटनाओं की। हैविंग अ बिगिनिंग, जिसमें शुरुआत भी होती है, मिडल भी होता है उस कहानी के अंदर, और उस कहानी का एंड भी होता है। वो क्या कहलाता है? प्लॉट कहलाता है। ये प्लॉट है। अच्छा, अगला की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के अंदर कौन कौन से, कोई छोटी कहानी होती है, शॉर्ट स्टोरी के अंदर भाग कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट होता है प्लॉट, कथा वस्तु, यानी उसका जो कहानी का भाग होता है, कहानी के अंदर जो कथा होती है, जो सुनाई जाती है, कोई भी क्या स्टोरी है। और एक होता है उसके अंदर करेक्टराइजेशन, यानी करेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर पात्र कौन कौन है, किसकी कहानी है, किसी जंगली जानवर की, हाथी की, शेर की, भूत की, आदमी की, लड़के की, किसान की, राजा की, रानी की, तो करेक्टराइजेशन होता है। और नैरेटिव होता है उसका वर्णन करना, वर्णन। और स्ट्रक्चर होता है उसका निर्माण, कि वो किस स्ट्रक्चर, किस रूप में लिखी गई है, सुनाई गई है, वो उसका स्ट्रक्चर। ये चार इसके मुख्य एलिमेंट होते हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाय नैरेटिव? नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव होता है वर्णात्मक, जो जिसको हम व्याख्यान भी बोलते हैं, या फिर वर्णात्मक होता है, यानी जिसके जैसे कोई भाषण वगैरह होता है ना, व्याख्यान देना, तो वो नैरेटिव कहलाता है। ये नैरेटिव इज ए वे ऑफ प्रेजेंटिंग। जो नैरेटिव होता है एक तरीका होता है, ए नैरेटिव, नैरेटिव इज होता है ए वे, एक तरीका, ऑफ प्रेजेंटिंग, प्रस्तुत करने का, प्रस्तुति करने का, कोई भी चीज प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है नैरेटिव। कनेक्टेड इवेंट्स, जो घटनाओं से जुड़ा होता है, इन ऑर्डर टू, क्रम अनुसार, इन ऑर्डर टू टेल ए गुड स्टोरी, एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए। ठीक है जी। नैरेटिव इज ए वे ऑफ प्रेजेंटिंग कनेक्टेड इवेंट्स इन ऑर्डर टू टेल ए गुड स्टोरी। एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए घटनाओं के जो जोड़ता है, और उन सबको प्रस्तुत करने का तरीका नैरेटिव कहलाता है। ए नैरेटिव कैन बी फिक्शन और नॉन फिक्शन। जो व्याख्यान होता है वो क्या हो सकता है? वो भी फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी। फिक्शन किसको बोलते हैं? जो कोई काल्पनिक कहानी होती है, झूठी किसी बात के ऊपर, एक बार एक पेड़ पर एक भूत था, या परियों की कहानी हो, तो फिक्शन होता है। और ये नॉन फिक्शन होता है जो सच बातों के ऊपर लिखा जाता है, इसे नॉन फिक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आया हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय नैरेटिव स्ट्रक्चर। नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? नैरेटिव का, व्याख्यान का जो रूपरेखा, वो कैसी होती है? नैरेटिव स्ट्रक्चर इज द ऑर्डर। नैरेटिव स्ट्रक्चर एक ऑर्डर होता है, क्रम होता है, इन विच, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ ए नैरेटिव आर प्रेजेंटेड टू द रीडर। नैरेटिव स्ट्रक्चर, जो व्याख्यान की जो रूपरेखा होती है, वो होती है द ऑर्डर, क्रम, क्रम होती है, इन विच, जिसमें एलिमेंट्स, उसके जो तत्व होते हैं कहानी के, ऑफ द नैरेटिव,
उस व्याख्यान के जो सभी एलिमेंट्स होते हैं आर प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए जाते हैं टू द रीडर, रीडर के सामने। और इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लॉट एंड स्टोरी एलिमेंट्स। और ये किससे मिलकर बनता है? प्लॉट, कथा वस्तु और कहानी के एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द अरिस्टोटल्स प्लॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला? अरिस्टोटल ने एक फॉर्मूला दिया था प्लॉट के बारे में, तो वो क्या था वो देखते हैं जी। अरिस्टोटल्स प्लॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इंक्लूड्स, अरिस्टोटल का, अरिस्तु का प्लॉट का जो स्ट्रक्चर रूपरेखा है वो फॉर्मूला, वो इंक्लूड्स का मतलब ये क्या क्या मिलकर बना हुआ है। उसमें फर्स्ट नंबर पर बिगिनिंग आती है, टू इंट्रोड्यूस द करेक्टर। जब कोई कहानी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसमें ये एक लड़का है, एक या राजा है, ये इसकी माता है, ये बहन है, ये सब इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसकी सेटिंग कहाँ की रखी हुई है, कहाँ की कहानी है, एंड द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, उसका केंद्रीय भाव क्या है, वो सब क्या उसके अंदर कहानी का जो मेन पॉइंट है वो, ये होती है शुरुआत। मिडल पॉइंट क्या होता है? प्लॉट पॉइंट्स। मिडल होता है उसकी कथा वस्तु, ओब्स्टेकल्स, उसको जो ओब्स्टेकल्स होते हैं देखने के लिए, जो उसके अंदर जो जो दृश्य देखे जाते हैं, दृश्य बोलते हैं। और वेरियस सब प्लॉट्स, उसके छोटे छोटे जो, वेरियस का मतलब विभिन्न होता है, सब प्लॉट्स में छोटे छोटे उसके हिस्से होते हैं, यानी प्लॉट के भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ठीक है, प्लॉट के पॉइंट्स, जो प्लॉट पूरी कहानी के पॉइंट है, दृश्य, और वेरियस सब प्लॉट, छोटे छोटे उसके भाग कहानी के। एंड, लास्ट में एंड आता है, एंड ऑफ ए स्टोरी, जो अंत होता है किसी कहानी का, ब्रिंग्स अबाउट कंक्लूजन, वो निष्कर्ष, निचोड़ को ले आता है। एंड रिजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, और जो उसके अंदर दवंद है, कन्फ्लिक्ट में दवंद भी होता है, कोई किसी चीज का दवंद होता है ना उसके अंदर, कहानी के अंदर, यानी जो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका रिजोल्यूशन भी होता है, यानी उसका उसका रिजोल्यूशन बोलते हैं हल, हल निकालना, उसका सोल्यूशन भी वहां पर मिलता है एंड के अंदर जी। और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट क्लास देखिए। थैंक यू, जय।